हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय प्रेरणार्थक, कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम किसको जान लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं न कार्य करके क्या करता है, किसी दूसरे से कार्य करता है या उसको प्रेरित करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसे मूल धातु में हम क्या करते हैं, आना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। साथ ही जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसे मूल धातु में हम क्या करते हैं, वाना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको जो जितवाना क्रिया दिया है उसमें जो मूल धातु जीत है उसमें जो है वो कौन सा प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, वाना प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा और यही हमारा क्या है, उत्तर है। अब आगे देख लेते हैं, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बांटे, अर्थात बांटना क्या है, क्रिया है। और इस क्रिया का फल जो है वो किस पर पड़ रहा है, फूल और प्रसाद पर पड़ रहा है। अतः फूल और प्रसाद यहाँ पे क्या है, कर्म है। और हम कर्म को यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि यह कर्म है करके, तो बांटे से पहले हम क्या करेंगे, क्या या किसको लगा करके हम क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। अगर हमको उत्तर मिल जाएगा तो यह क्या है, कर्म है। और जहाँ पे कर्म होगा वह क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिए बांटे, तो क्या बांटे, तो फूल और प्रसाद बांटे, अर्थात यहाँ पे हमको कर्म मिल गया। अर्थात इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। और जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है वहाँ पे क्या होती है, असकर्मक क्रिया होती है। इसलिए इसको उत्तर जो सेकेंड ऑप्शन है वही क्या है, सही है। साथ ही कर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, अगर किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो और दोनों क्रियाओं में से जो पहली क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। साथ ही जो नाम धातु क्रिया होती है तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम चारों को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, साथ ही पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया क्या है। तो इसके हिसाब से हमारा जो है वो सेकेंड ऑप्शन सकर्मक क्रिया क्या है, यहीं पे सही है। क्योंकि जो है वो बांटने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य कालिक क्रिया, सहायक क्रिया। यहाँ पे देखिए जो कराकर में है उसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया क्यों है, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर किसी वाक्य में क्या होता है, दो क्रिया होती है। यहाँ पे देखिए एक हवन कराकर एक क्रिया है, साथ ही कथा कह रहे थे क्या है, दूसरी क्रिया है। तो दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया पहले होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हवन कराकर क्या हो रही है, पहली क्रिया हो रही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? अमूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, असहायक क्रिया। तो जो प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, वह होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। घोड़ा हिनहिनाता है कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। यहाँ पे देखिए घोड़ा हिनहिनाता है, तो यह क्या है, जो है वो नाम धातु क्रिया है। और नाम धातु क्रिया के बारे में पहले बता चुकी हूँ, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण या ध्वनि शब्दों से ना प्रत्यय लगाने से बनता है वहां पे क्या होता है, नाम धातु क्रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए हिन हिन जो ध्वनि शब्द है उसमें जो है वो क्या लगा हुआ है, ना प्रत्यय लगा करके क्या बना है, नाम धातु बना है। हिन हिनाना का यहाँ पे रूप कौन सा बताया गया है, हिन हिनाता, इसलिए क्या जो है वो नाम धातु है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया के लिए शर्त होती है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए, कर्म पर पड़ना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कि कर्ता पर पड़ रहा है कि क्रिया पर पड़ रहा है। तो दौड़ता है, तो दौड़ता है में क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसका उत्तर हमारे यहाँ नहीं होगा।
सोता है, तो यहाँ पर भी देखिए इस क्रिया का फल जो है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए अभी नहीं होगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, अर्थात जो पकड़ने की क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है, और चोर क्या है, कर्म है, इसलिए जो है यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे को भी देख लेते हैं। सिपाही लड़ता है, तो लड़ने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, अतः कर्ता यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रिया है। हमारा तीसरा ऑप्शन था सिपाही चोर को पकड़ता है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रिया का फल जो है किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म पर जब क्रिया का फल पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, असकर्मक क्रिया होता है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर है सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अभी जितना सॉल्व किए उससे तो हम समझ चुके हैं यह क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और इसको पहचानने का एक और तरीका है, यहाँ पे देखिए दो क्रियाएं हैं इस वाक्य में, एक पहला है सोकर और दूसरा क्या है, उठा हुआ। तो यहाँ पे देखिए सोकर क्या है, पहले आया है, इसलिए क्या है, सोकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। और इसको एक पहचानने का और तरीका है, अगर क्रिया में क्या लगा रहता है, कर प्रत्यय लगा रहता है, तो वह क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। इसलिए जो सोकर उठा है हमें, सोकर में जो है वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, दुखाना, बताना, रंगना और मरना। नाम धातु क्रिया के बारे में मैं आगे बता चुकी हूँ आप लोगों को कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या ध्वनि युक्त शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें जो है मूल धातु में नाम प्रत्यय लगा करके क्या किया जाता है, नाम धातु क्रिया बनाया जाता है। साथ ही से हम क्या कहते हैं, नामक क्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, दुखाना, बताना, रंगना और मरना, इसमें मैं दुख से दुखाना, अब बात से बताना और रंग से रंगना, यह तीनों क्या जो है वो नाम धातु क्रिया है। जो मरना है वह क्या है, नाम धातु क्रिया नहीं है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन ही क्या है, सही है। ये बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे जो क्रिया है वह क्या है, संयुक्त क्रिया है। इन तीनों के बारे में, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पूर्व में भी जान चुके हैं। अभी हम किसको समझ लेते हैं, संयुक्त क्रिया को समझ लेते हैं। संयुक्त क्रिया जो है वो किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने रामू की पिटाई कर दी, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से क्या बना है, जो क्रिया बना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, असंयुक्त क्रिया कहेंगे, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, समापिका, असमापिका। यह बहुत ही सरल प्रश्न है। जो उड़ने की क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है, चिड़िया अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, इसलिए इसका पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ दो शब्द आए हैं, समापिका और असमापिका, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो समापिका किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से कार्य के पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, समापिका क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया से कार्य की अपूर्णता का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, असमापिका क्रिया कहते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बनाना, तैरना, धोना, लेना। यहाँ पे देखिए जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है वह क्या है, तैरना। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, वो क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। साथ ही अगर हमको अकर्मक क्रिया को पहचानना हो या सकर्मक क्रिया को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके से छोटे छोटे क्रिया दे दिए हो तो उनमें हमको जो प्रश्न लगाना चाहिए। प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, क्या या किसको लगा करके हम क्या करेंगे, अब प्रश्न बनाएंगे। अगर हमको उत्तर मिल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बनाना, तो बनाना हम कुछ भी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, तो हमको इसमें उत्तर मिल रहा है, अर्थात यह क्या है, जो है वो सकर्मक क्रिया, इसलिए इसका उत्तर तो यह नहीं होगा। धोना, तो धोना हम कुछ भी धो सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, तो इसका भी हमको उत्तर मिल रहा है, अतः यह भी क्या जो है वो सकर्मक क्रिया है। साथ ही लेना, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं, सब्जी ले सकते
सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। अभी क्या जो है वो सकर्मक क्रिया है, अर्थात यहाँ पे बनाना, धोना, लेना, ये तीनों क्या है, सकर्मक क्रिया है। तैरना, तो क्या तैरना, किसको तैरना, तो इसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, अतः यह क्या जो है वो अकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। अतः कर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तैरना है। आगे देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा है, सतीश ने केले खरीदे। तो यहाँ पे देखिए राजू सदा रोता रहता है, अर्थात रोने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। यह क्या है जो है वो अकर्मक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ गया, तो कौन चढ़ा, तो हरीश चढ़ा, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, अतः इसलिए क्या है जो है वो अकर्मक क्रिया है। गिर पड़ा है, तो कौन गिर पड़ा है, तो कैलाश छत से जो है गिर पड़ा, अर्थात यहाँ पे कर्ता पर पड़ रहा है प्रभाव जो है, इसलिए अभी क्या है जो अकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं। सतीश ने केले खरीदे, तो क्या खरीदे, तो केले खरीदे। तो केले खरीदे अर्थात जो खरीदने का फल जो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, अतः जो चौथा ऑप्शन है सतीश ने केले खरीदे, यही क्या है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, खाना, देखना, रोना। तो जो कर्मक क्रिया का उदाहरण है वह क्या है, रोना है। बाकी पढ़ना, खाना, देखना, साथ ही और कुछ शब्द होते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, खरीदना, बेचना, लेना, देना, ये सभी क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया होते हैं। और इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि अकर्मक क्रिया जो है वो किसमें होती है, साथ ही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। जहाँ पे जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है वह क्या है, रोना है। आगे देख लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है, प्राणीवाचक, पदार्थवाचक, दोनों, कोई नहीं। तो जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें पदार्थवाचक कर्म प्रधान होता है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है, वह कविता लिखेगा, सरोज नाटक देख रही है, सांप रेंगता है, उसी ने बोला था। यहाँ पे देखिए लिखेगा, देख रहा है, बोला था, ये सभी क्या है, सकर्मक क्रिया है। साथ ही जो है वो सांप रेंगता है, यह क्या है जो है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि चलना, दौड़ना, रेंगना, ये उठना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है सांप रेंगता है, यही क्या है जो है इसका सही उत्तर है। तो आज मेरे द्वारा जो है वो 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।